3 तक बनवा दिए थे ना, चौथा बनवाना है। कह रहा है कि यदि x³ माइनस 3x² x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग दिया जाता है, तो भागफल और शेषफल क्रम से x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 आता है। तो gx ज्ञात कीजिए। वो दरवाजा खोलिए, बबुआ दरवाजा खोलिए। शेषफल इतना इतना आता है, तो gx ज्ञात कीजिए। समझिएगा ध्यान से, फिर से बोलते हैं। यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रम से x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। विभाजन एल्गोरिथम में 4 को चीज होता है, px, gx, qx, rx। इसमें से ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, और ये शेष रिमाइंडर, ये क्वोटिएंट होता है ना ऐसा। अब यहां पे हमें यही पता नहीं है कि भागा किस से दिया जा रहा है। gx से ना बोल रहा है ज्ञात कीजिए, क्योंकि gx से भागा दिया जा रहा है, यही ज्ञात करना है। क्वेश्चन पढ़े होंगे आप लोग कि यदि भाज्य बराबर 19, भाजक बराबर 3, शेष बराबर नहीं, हाँ आप आइए, भागफल बराबर 3, शेष बराबर 1 हो तो भाज्य क्या होगा, भाजक क्या होगा। फॉर्मूला क्या होता है भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। यानी कि भाज्य है 19, भाजक ज्ञात करना है तो ऐसा ही छोड़ दिया जाता है, गुना भागफल 3 प्लस 1। हाँ 1 को ले जाके इधर घटाएंगे, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 18 हो जाएगा। 18 बराबर भाजक गुना 3, और ये 3 गुणा में है तो भागे में आएगा, 3 छक 18, यानी कि भाजक बराबर कितना आ गया 6। क्या किए इस भागा के प्रश्न में, इस भागा के प्रश्न में हमने ये किया कि शेष को भाज्य में से घटा के, शेष को भाज्य में से घटा के, शेष को भाज्य में से घटा के भागफल से भाग दे दिए। की ऐसा शेष ले जाके घटाए हैं, तो 19 में से क्या हो गया ये 18। अब भागफल जो गुणा में था उसे लेकर भागा दिए हैं, तो हमारा भाजक आ गया है ना। यानी कि इसमें भी यही करेंगे हम लोग, इस शेष को इसमें से घटाएंगे और तब x माइनस 2 से भागा दे देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। चलिए बना के देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हल। यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद यानी कि भाज्य दिया है, यानी कि px बराबर x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 एक बहुपद gx से भागा दिया जा रहा है। यानी कि भाजक क्या है, भाजक यानी कि यह दिया है gx बराबर भाजक बराबर तो gx से दिया है, भाजक बराबर क्या दिया है gx, भाजक बराबर gx, और भागफल कितना आ रहा है हो, भागफल यानी कि qx ना, qx बराबर x माइनस 2, और शेषफल कितना आया है इसका, शेषफल बराबर यानी कि rx बराबर माइनस 2x प्लस 4, माइनस 2x प्लस 4। तो पूछा है कि ये gx का वैल्यू कितना होगा, gx बराबर
अगर इसको सरियाइएगा बच्चों तो ऐसा ही आएगा ना, जी एक्स से भागा देना है, यहाँ पे पी एक्स होता है यानी कि एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, तो भागफल कितना आ जाता है x माइनस 2 और शेषफल कितना आ जाता है माइनस 2x प्लस, इसको सजाइएगा अगर तो इसमें भागा दिया जा रहा है, इससे भागा दिया जा रहा है, भागफल ये आ रहा है और शेषफल ये आ रहा है, ऐसा ही ना आएगा क्योंकि नीचे शेषफल होता है। अब यहां पे लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से। प्यारे बच्चों विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, पी एक्स बराबर जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स। लेकिन हमें वैल्यू किसका निकालना है बताइए, बोलो किसका है, हमें वैल्यू किसका निकालना है जी एक्स का ना। तो हमें जी एक्स को किसी तरह से इसमें अकेले करना होगा, अकेले मतलब कि जी एक्स का वैल्यू यहां से निकालते हैं पहले, वैल्यू रखने से पहले ही ये प्लस में है, उधर जाएगा था माइनस में, शेषफल को लेके घटाएंगे उधर, तो ये हो जाएगा पी एक्स माइनस आर एक्स बराबर जी एक्स गुना क्यू एक्स। अब ये गुणा में है तो हम इसको भागा में लिख तो सकते ही हैं, तो यहां पर या पी एक्स माइनस आर एक्स बाटा में क्यू एक्स अब बराबर आ गया जी एक्स, यानी कि इसी को हम वैल्यू निकालेंगे इसका, बस हमारा जी एक्स आ जाएगा। पी एक्स का वैल्यू दिया है बच्चों, कितना दिया है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आर एक्स का वैल्यू दिया है क्या दिया है माइनस है, तो एक बार माइनस लिखने से पहले कोष्ट यहां पर लगा देंगे। अब बाटा में क्यू एक्स का वैल्यू दिया है बच्चों एक्स माइनस, तो ये जी एक्स निकल रहा है देखिए। अब यहां पे एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2x माइनस प्लस माइनस 4, अब बाटा में x माइनस 2। ऐसा मत करना कि इसको इससे कटा देना, ये भागा देना पड़ेगा क्योंकि ये भागा में है, सब प्लस माइनस में है, गुणा में नहीं है कि कट जाएगा, बराबर जी एक्स। प्यारे बच्चों एक्स क्यू जो जो एक जात जैसा है घटाओ बढ़ाओ उसको, माइनस 3x स्क्वायर और 2 3x और प्लस में 2 और माइनस में 4, कितना हो जाएगा माइनस 2, अब बाटा में x माइनस 2 और बराबर क्या आ जाएगा इजा जी एक्स आ गया बटा में ई। अब तो कैलकुलेशन नहीं होता, भागा देना पड़ेगा डायरेक्ट, बोलो कोई दिक्कत है। अब यहां पे भागा देंगे तो एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, भागा कितना से देना है x माइनस 2। मिला लेते हैं एक बार, जो लिखे हैं सही है ना, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। शुरू वाले को शुरू वाले से घटाइए, एक्स स्क्वायर रखेंगे, अरे बोलो एक्स स्क्वायर रखेंगे तो एक्स क्यू, अब इससे गुणा होगा तो माइनस 2x स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस कटेगा, घट करके आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 आएगा। आप बताइए फिर से शुरू वाले को शुरू वाले से घटाना है, कितना रखना पड़ेगा माइनस एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x होगा, ये प्लस और ये कटेगा, यहां पर क्या आएगा x माइनस, शुरू वाले को शुरू वाले से घटाइए, प्लस 1 रखना पड़ेगा, हो जाएगा x माइनस 2, ये माइनस ये प्लस ये कटेगा 0, क्या गया जी एक्स बराबर हमारा आया था एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, अब बटा में x माइनस 2, जब भागा दिया गया तो जी एक्स बराबर कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, यही पूछ रहा था का, यही पूछ रहा था का, बोलो दिक्कत है, बोलो आपसे बोलो
क्या पूछना है पूछो। किसी को कुछ पूछना है? बनाओ। देखिए हम इसको एक एग्जाम्पल देके समझा दे रहे हैं बढ़िया से। समझ में तो मान लीजिए कि और कुछ को नहीं आया होगा, वो बोल नहीं रहे हैं, बस अंदर अंदर आपको थैंक यू बोल रहे होंगे वो, चलो पूछा तो कम से कम। भाज्य बराबर दिया रहे बालक, समझना ध्यान से, 8, चलो 18 लिख देते हैं। भाजक हमें ज्ञात करना है, भागफल दिया है मान लीजिए 5, और शेष बोलो कितना आएगा? नहीं, भागफल 5, भागफल मान लो दिया है 3, तो शेष भी कितना आएगा? 3, शेष भी कितना आएगा? 3। अब हमें ये ज्ञात करना है ना, कॉन्सेप्ट क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है? हाँ, ये भागफल ज्ञात करना है, भागफल ज्ञात करना है ना। तो अब हम क्या करेंगे? प्लस शेष को उधर ले जाएंगे क्योंकि दिया हुआ है, तो हम प्लस शेष को इधर ले गए, तो भाज्य माइनस शेष प्लस में था, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अब बराबर क्या बच गया? भाजक अगुना भागफल। अब देखिए ये भाजक नहीं दिया है लेकिन भागफल भी दिया है, तो हम इस भागफल को इसके नीचे लाएंगे। क्यों? क्योंकि ये गुणा में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? भागा में। तो भाज्य माइनस शेष, अब बाटा में भागफल बराबर कितना आ जाएगा? ये भाजक बराबर कितना आ जाएगा? ये भाजक। अब बताइए, भाज्य में से भाज्य रखो मान 18 माइनस 3 बाटा में 3 ना, बाटा में 3, अब बराबर क्या आ जाएगा? हिजा भाजक 18 में से 3 घटा 15 बटा में 3। अब 3 में हम 15 से भागा देंगे, 3 में भागा देंगे 15 से, 3 बचे 15, कट गया ना। यानी कि ये कितना आया? भाजक, भाजक बराबर कितना आ गया? हिजा। अब सेम स्टेप देखो समझाते हैं इसमें। ये सब दिया था, भाज्य भाजक भागफल से सब दिया था, बस उसमें इसमें अंतर है कि इसमें एक्स भी है, चर वाला है, वो अचर पद है। हमें ये वाला ज्ञात करना है, भाजक, यानी कि ये जीएक्स ज्ञात करना है। सरियाएंगे तो ऐसे सरियाएंगे, ये भाज्य होता है, भाजक होता है, भागफल होता है, और विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि भाज्य बराबर यह वाला भाज्य, हाई कोची है भाजक, ई कोची है भागफल, आई का है सेम टू सेम हम लिखे हैं। देखो तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, बुझा रहे ना। अब इसके बाद हम इसमें से ये वाला वैल्यू दिया है इसमें rx, तो इसको ले जाके इधर माइनस कर दिए, ये वाला वैल्यू माइनस कर दिए। देखो इसमें भी क्या किए हम? शेष को लेकर माइनस किए हैं। फिर ये गुणा में था, भागा में आ गया, ये भी गुणा में था, भागा में आ गया, भाजक बच रहा है अब खाली। अब वैल्यू रख दिए हैं, तो इसमें भी अब क्या किए हम? px के जगह पे रखे हैं ये पूरा, देख लो है माइनस था इसीलिए यहां पे माइनस, यहां भी था तो माइनस लगा कि इसको कोष्ट में घेर दिए, और जी क्यूएक्स का वैल्यू रख दिए ये वाला, देख लो रखे हैं। अब इसको माइनस से गुणा किए हैं तो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, एक्स क्यू जैसा कोई नहीं था तो एक्स क्यू, इसके जैसा कोई नहीं था, यही उतर गया, हाई प्लस एक्स हाई प्लस 2x, तो 2y1 3x, हाई प्लस 2 हाई माइनस 4, तो हाई माइनस 2, ये सेम का सेम यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या किए हैं? जब लास्ट ये बच गया है, ध्यान से देखो, तो अब जब भागा दिए हैं,
तो जब यहाँ पे लास्ट बच गया और भागे ना बचल है, तब यहाँ पे क्या दिए हैं हम, अब भागा दिए हैं, तो हमारा ये जो आया था ये पूरा कट गया था, ये जो आया था यही भाजक हो गया, तो ये जो आया यही भाजक हो गया, GX हो गया। अब आ गया समझ में, बोलो और किसी को दिक्कत है? नेक्स्ट, बहुपदों PX, GX, QX और RX के उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हो। घात PX बराबर घात QX, घात QX बराबर घात RX और घात RX बराबर 0। हमें अपने से इसका देखो आंसर मिलाओगे तो आंसर हो सकता है आ जाए और हो सकता है न आए। नहीं आने का कारण क्या है और आने का कारण क्या है? अगर आप आंसर याद करोगे तब आंसर आएगा, अगर खुद से बनाओगे तो हो सकता है, अब याद नहीं किए तो आपको क्या पता कि कोई चीज आंसर में दिया है। इसको अपने से मानना है, खुद से मानना है। जैसे आप जाके पापा से बोलो कि हमको 20 रुपए दीजिए, तो 20 रुपए मिलेगा, लेकिन कहिए कुछ पैसा दीजिए तो 5 रुपए मिल सकता है, 1 रुपए मिल सकता है, 20 रुपए मिल सकता है। झापड़ तो नहीं मिलेगा, काम अगर होगा तो। अच्छा अपना बात बता रहे हो बहुपद में क्या बताना है हमें? PX, GX, QX और RX। तुमको भी झपड़ नहीं मिलता होगा, झूठ बोल रही है खाली। बहुपद PX बराबर वाट, GX बराबर वाट, QX बराबर वाट और RX बराबर वाट। अच्छा घर में लड़का और लड़की में भेद होता है कि नहीं होता है? लड़का कुछ मांगे तो नहीं मिलता है जल्दी उसको, हम रियल बता रहे हैं। लड़कियां कुछ मांगे ना तुरंत आ जाता है। उल्टा नहीं बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, हम भी झेले हैं इस मामले में माँ बाप, मम्मी तो हमेशा जाती, लेकिन कुछ मांगे ना मम्मी देखना, और वो खिनवाइयो लेती है ना रो रो के। सबसे बढ़िया उन लोग के वो सुपाई को आंसू उनके बहाएंगे। अरे नहीं, ये सब मतलब के बीच में गार्जियन आएंगे तो कहेंगे कि बताओ ना PX, QX, GX और RX ना, हम कुछ नहीं बोले हैं पूछा नहीं इतना, क्या बोला है इसमें? बहुपद इतना। हाँ एक चीज बोला है, घात, ए बाबू चुप रहो, PX बराबर घात QX के लिए, घात PX बराबर घात QX के लिए बहुपद PX बराबर वाट, GX बराबर वाट, QX बराबर वाट और RX बराबर, यानी कि ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए कि PX का घात और QX का घात क्या होना चाहिए? बराबर। PX का घात और QX का घात क्या होना चाहिए? बराबर। चलिए देखते हैं, आपको इसमें एक चीज नहीं मानना है। क्या नहीं मानना है? PX, क्योंकि PX बराबर होता है GX QX गुना GX प्लस, अगर हम ये तीनों मान लें तो ये निकल जाएगा और आसानी से निकलेगा। आप बोलिए कि हम ये भी मान के निकाल सकते हैं, हेकरा के घटा के हमें भागा दे के निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लीजिएगा, जटिल हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, शुरू वाला में क्या कह दिया, घात PX बराबर घात QX, यानी कि अगर ये वाला x स्क्वायर प्लस 5 है तो इसका भी घात x स्क्वायर प्लस 5, यानी कि x स्क्वायर वाला ही आना चाहिए। यानी कि PX का अधिकतम घात अगर 2 है तो QX का भी अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2। अगर PX का अधिकतम घात 3 है तो QX के में भी
अधिकतम घात कितना होना चाहिए 3। यही बोला है कि घात जो है px का और qx का क्या होना चाहिए बराबर। चलिए हम लोग कुछ मानते हैं, इसमें मानेंगे, हम बोलेंगे कि px नहीं मानना है, माना qx बराबर x स्क्वायर प्लस 2। qx बराबर कितना मान लिए x स्क्वायर प्लस 2। अब मानना है हमें gx, हमें मानना है gx। अब विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए थोड़ा सा, यहां पे एक दो लाइन छोड़ करके यहां पे लिखना विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से px बराबर क्या होता है qx gx गुना qx प्लस rx। समझना, यहीं पे हम 2 लाइन छोड़ के बनाए हैं, यह नहीं कि पहले ही बना लेना, इसको सटा के फिर लिखोगे या rx लिखना है, गो क्या लिखना है जा, चाहे rx लिख के तब लिख लेना, ठीक है। ये दोनों देखो हम मानेंगे, मानने वाले हैं अभी। px का घात qx के घात के बराबर होना चाहिए, px का घात qx के घात के बराबर होना चाहिए, px का घात qx के घात के, हम इसका घात क्या ले लिए 2, इसका घात कितना ले लिए। अब यानी कि हमारा जो px आना चाहिए उसमें घात बेसी ना होना चाहिए, अब 3 ना होना चाहिए, 4 ना होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम इसमें एक को x मान लेंगे तो ध्यान से देखो gx और qx में गुणा होता है, gx और qx में क्या होता है गुणा। तो अब ये इन दोनों में गुणा होगा तो ये x क्यों ना आ जाएगा, आ जाएगा ना। चलो बोलो, अब यहां पे हम x स्क्वायर मान लिए, तो gx में qx में गुणा होता है ना, तो अब कितना घात आ जाएगा इसका x के पावर। यानी कि हमें ऐसा कुछ मानना होगा कि इसका घात ना बदले, उसके लिए हमें इसको अचर पद ही मानना होगा। अचर पद माने कोई चर रखेंगे तो घात बढ़िए जाएगा, यानी कि हम रख देंगे 2 4 5। अब गुणा करो, gx में या qx में गुणा होता है तो गुणा करोगे तो कौन आ जाएगा 2x स्क्वायर, घात बदला प्लस 2 दूनी के, इसका घात बदला, यानी कि हमें gx में क्या मानना पड़ेगा अचर पद। तो अब हम यहां पे gx बराबर कितना मान लिए 2। अब मानना है rx, rx को कुछ नहीं मानना है, हम लिखवाए थे कि rx जो होता है, शेष जो होता है भाजक से छोटा होता है, शेष जो होता है भाजक से, यानी कि अभी शेष है ना है, शेष आई को चाहिए भाजक, क्योंकि gx से px में भाग दिया जाता है तो ये qx आता है और यहां पर कौन आता है बाबूआ, हाई एकरा से है rx जो होना चाहिए इससे तो छोटा होना चाहिए ना, इससे तो छोटा होना चाहिए ना, इससे छोटा होना चाहिए ना। अब बताओ यहां पर ये 2 मान लिए तो यहां पर क्या मानना पड़ेगा 1 मान लेंगे, -1 मान लेंगे, 2 तो नहीं मानेंगे, बराबर भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि दया करके बराबर कर देना इसको, नहीं, छोटा होना चाहिए, और बराबर भी रहेगा तो फिर भागा लगे नहीं जाएगा, छोटा होना चाहिए। अब विभाजन एल्गोरिथम से px बराबर gx गुना qx प्लस rx, या px बराबर gx का वैल्यू बबुआ 2 और qx का वैल्यू बचवा x स्क्वायर प्लस rx का वैल्यू बचवा px बराबर 2 में गुणा कीजिए 2x स्क्वायर प्लस 2 दूनी के प्लस 1, px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 4 1 5, यानी कि px इतना आ गया, बोलो, यानी कि हमारा जो चारों मानना तो चारों आ गया, यानी कि px बराबर आ गया 2x स्क्वायर प्लस 5, gx बराबर आ गया 2, qx बराबर आ गया x स्क्वायर प्लस 2 और rx बराबर आ गया 1, और यही क्या हो गया आपका, आया समझ में। अब इसमें देखो तो घात जो px का है qx का है बराबर है, इसका घात 2 तो इसका भी घात कितना है, अरे बराबर है ना, कस के बोलो, समझ में आया कैसे बना, आए अभी नहीं समझ में आया। अब मान लो कि qx को अगर हम मान लेते x³ प्लस 8, तो अब बताओ इसमें gx को हम क्या x वाला मान सकते हैं, नहीं मानेंगे, क्योंकि x वाला कुछ मानिएगा तो गुणा ना होता है, घात बढ़ ना जाएगा इसका,
3 से इसका घात कितना हो जाएगा गुणा होने के बाद? हमें कहा था कि घात बराबर होना चाहिए। घात क्या होना चाहिए? अगला बनवाते हैं तब समझ में और पूरा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा में घात कितना कितना, घात QX बराबर होना चाहिए घात RX। उसको चालू कीजिए ना, चालू कीजिए, गर्मी लग रहा है। चालू करो बबुआ, दरवाजा बंद कर दीजिए, खिड़की बंद कीजिए। हिमांशु जी, घात QX बराबर क्या होना चाहिए? घात RX। घात QX बराबर क्या होना चाहिए? घात RX। कहां दिखा रहे हैं? स्टेपलाइजर पे दिखा रहे हैं, इसी पे दिखाइए। स्टेपलाइजर पे क्या दिखा रहे हैं? घात QX बराबर क्या होना चाहिए? घात RX। बचवा देखो तो, घात QX बराबर घात RX के लिए PX बराबर वाट, GX बराबर वाट, QX बराबर वाट और RX बराबर वाट। QX और RX, QX का मतलब क्या है बताओ? QX क्या है? भागफल। QX क्या है? RX क्या है? भागफल का घात और शेषफल का घात दोनों क्या होना चाहिए? अब भागफल का घात और शेषफल का घात क्या होना चाहिए? चलो बराबर करते हैं। आसान तो है, एकदम आसान है, महा आसान है। देखो हम इसमें मानेंगे, माना QX से मानो ना पहले, QX बराबर X, ऐसा लिख लो पहले, QX GX QX RX और तब लिख लो जा विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से। अरे पहले ये समझ में आ रहा है कि कौन क्या है? 3 गो चीज होता है, PX GX QX RX। ये है भाज्य जिसमें भागा दिया जाएगा। ये कौची है? ये क्या है? जो आएगा ना इसे घेर के ही जा ये चीज बा, ये है नीचा बा है ना, इसे सना कैसे बोलो, ये समझ में आना चाहिए। अब बताइए GX यहां वाला है ना और QX यहां वाला है, RX यहां वाला है और PX को तो बोले हैं कि मन में मत करना, PX अपने से आएगा, PX अपने से आएगा यारे बच्चों, विभाजन एल्गोरिथम से। अब कहा है QX का घात और RX का घात बराबर होना चाहिए। QX का घात और RX का घात क्या होना चाहिए? QX का घात RX का घात क्या होना चाहिए? चलो ना बराबर कर देते हैं, इसको x + 2 मान लेते हैं, इसको x - 1 मान लेते हैं, होना गया बराबर जी। एक करो घात एक, एक करो घात ना, हो गया बराबर। दिक्कत है कोनो? बोलो कि अब है यो मानिए शेष हमारा यहां पे कितना आ गया है? x माइनस। अब हमें यहां पे ऐसा चीज मानना है जो इससे घात में बड़ा हो, तभी तो भागा ना जाएगा। अगर हम यहां पे x भी मान लेते हैं तो भागा तो चल ही जाएगा, फिर तो कट ही जाएगा इसको। ऐसा मानो कि ये एक इससे बड़ा हो जाए, यानी कि हमें इसका घात बदल के रखना होगा ना, तो हम मान लेंगे x² + 2, 2 4 कुछ मान सकते हो, या ये मत सोचना कि हम याद करके आए हैं। x² + 2 हो गया। देखो ऐसा कुछ बैठ गया हमारा, x² + 3 हैजा PX है, हैजा कौची आया है x प्लस हैजा कौची आया है, बताओ ये भागा जाएगा? इस जब यहां पर पहुंचेगा ये भागा, तो ये भागा जाएगा। अब क्यों? क्योंकि इसका घात 2 है, इसका घात हम बताए थे कि घात अगर कम हो जाता है तो भागा नहीं लग सकता है, घात जब कम हो जाता है तो भागा नहीं लग सकता है। तो ये स्क्वायर वाला था, ये बिना स्क्वायर वाला था, एक वाला था, तो नहीं ना होगा। आया समझ में हम क्या कह रहे हैं? कैसे कैसे मैंने समझ में आ गया?
अब बोलोगे कि एक्स स्क्वायर मान सकते, एक्स क्यू ना मान सकते, बबुआ एक्स क्यू मान लो, एक्स के पर 4 मान लो, एक्स के पर 1 लाख मान लो, कोनो दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन हेकरा से मनी है ना, है जो फलवा बा ना, एक से बड़ मनी है, तो बोलोगे कि अच्छा ठीक है एक से बड़ मानेंगे, हाई माइनस में है हम 10 मान लेते हैं, x+10 बड़ तो हो ही गया ना बबुआ, घातावा बड़ होके के चाहिए, बुझा रहा है ना। मान लीजिए अब दुकान पे सामान खरीदने गए, कूलर खरीदने गए हैं, और गर्मी का लग रहा है थोड़ा सा, गए पैसे सामान के घरे से कूलर लेके, कूलर खरीदने, वो कूलर का दाम रखा 5,000, आप उसको दिए 4,000, वो बोला कि कुछ बढ़ जाइए, तो आप 1 रुपया रख दीजिए, वो बोला कि नहीं और कुछ बढ़ जाइए, फिर 1 रुपया रख दिए, अगला बार क्या करेगा, वो रास्ता दिखाएगा, कुछ बढ़ने का मतलब 1 रुपया, 1 रुपया नहीं, वो बोल रहा है कि ऐसे मत बढ़िए, हाई मत बढ़ाइए, हेने से हे करा के हेने बढ़ाइए, नहीं कि हाई से बढ़िए 500 बढ़ जाइए, बुझा रहा है ना। एक के पीछे और कुछ जोड़िए एकरा में हेनिया, बुझा रहा है, ये नहीं कि 1,000 कम करवाए हैं, अब मलाई चालू है, कुछ बढ़ जाइए 1 रुपया, फिर कुछ बढ़ जाइए 1 रुपया, फिर कुछ बढ़ जाइए 1 रुपया, फिर कुछ बढ़ जाइए 1 रुपया, अगला बार कहिए, अगला बार बोलेगा कि बाहर जाइए, बाहर जाइए तो 1 रुपया, बाहर जाइए तो बाहर जाइए, कुछ इधर वाला बड़ा मत रखना, घात वाला बड़ा रखना है, बुझा रहा है ना। अरे बोलो, अब लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम से px बराबर क्या होता है, gx गुना qx प्लस है, बोलो बाबूआ px के तो वैल्यू निकाले के बना, आ gx के वैल्यू कितना दिले बा हो, आ हेकर वैल्यू कितना दिले बा हो, आ हेकर वैल्यू कितना दिले बा बाबूआ, कोई दिक्कत। अब देखो इसका इसका गुणा करना पड़ेगा, यह बहुपद का गुणा है, तो यहां पे एक्स स्क्वायर, एक को तोड़ा जाता है, एक को जस के तस, एक को तोड़ा जाता है, एक्स स्क्वायर को तोड़ के हिजा लिखे तो एक जस के तस, फिर प्लस 3 साथ में लिखे थे, या प्लस x - 1 एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 बराबर x - 1, एक्स क्यू प्लस है ना। अब बताओ px बराबर कितना आ गया, एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर, 3 1 है 4 1 प्लस एगो प्लस में को माइनस में घटेगा ना, आ गया px, लिख देंगे इसीलिए px बराबर एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, gx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3, qx बराबर x प्लस 2 और rx बराबर x माइनस, कोई दिक्कत आया समझ में, बोलो काश के बोलो ना जी। थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया है घात rx बराबर 0 के लिए बहुपद px बराबर वाट, gx बराबर वाट, qx बराबर वाट और rx बराबर घात px बराबर वाट, कितना के लिए, घात rx बराबर 0, यानी कि rx का घात जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, 0। चलिए मानते हैं, मानना qx बराबर, चलो gx लिख देते हैं, qx बराबर rx बराबर क्या क्या है, विभाजन एल्गोरिथम से रोज तू ही खड़ा होता है क्या रे विभाजन एल्गोरिथम से px बराबर क्या होता है, gx गुना qx
अब प्लस आर एक्स, जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब मानो इसमें घात आर एक्स बराबर 0 का मतलब क्या हुआ? कोई अचर पद होगा, 2 4 5 6 कुछ मान सकते हैं, अचर पद होगा ना, क्योंकि अचर पद में ही घात कितना होता है? 0, क्योंकि इसको 2x जी के पावर 0 लिखा जा सकता है, और 0 जिसका वैल्यू होता है उसका 0 जिसका पावर होता है उसका वैल्यू कितना आता है? 1। यानी कि आर एक्स में क्या आना चाहिए हमारा? कोई अचर पद, 2 5 6 कुछ भी ले सकते हो। अब मानना है जी एक्स कुछ भी मान लो, x प्लस 1, क्यू एक्स भी कुछ मान लो, खाली क्या मान लिए? x छोटा मानो, जल्दी बनेगा। समझ में आ रहा है ना? कैसे मान लिए? समझ में आ गया? घात आर एक्स बराबर 2 मान लिए, क्यों? क्योंकि वो बोला था आर एक्स का घात कितना होना चाहिए। और विभाजन एल्गोरिथम से पी एक्स बराबर क्या होता है? जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स। पी एक्स बराबर जी एक्स का वैल्यू एक्स प्लस 1, क्यू एक्स का वैल्यू एक्स, आर एक्स का वैल्यू बोलो पी एक्स बराबर एक्स में गुना होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, अब इसका कैलकुलेशन नहीं होगा ना, यानी कि पी एक्स बराबर आ गया, पी एक्स बराबर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, जी एक्स बराबर आ गया एक्स प्लस 1, क्यूब एक्स बराबर आ गया एक्स, और आर एक्स बराबर कितना आ गया? और यही क्या हो गया आपका आंसर। आया समझ में? पूछिए, कहीं पूछना है तो।